आइए सवालों की शुरुआत करते हैं। सुधांशु जी, सांसद जी, पहला सवाल आप ही से है। 42वें संशोधन पर सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आता है, जरा वो फैसला हमारे दर्शकों को भी दिखाइए। 2020 में 42वें संशोधन को जब चुनौती दी गई तो सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी और उन्होंने कहा कि समाजवाद का अर्थ है कल्याणकारी काम करना। ऐसे में जब कल्याणकारी इसका अर्थ है और आपकी सरकार भी कहती है कि ज्ञान आपका फॉर्मूला है जिसमें सबसे पहले जी आता है, गरीब, युवा, नारी, ये सब आते हैं, ऐसे में क्यों हटाना चाहते हैं? और अगर आपकी नीयत साफ थी तो 5 साल अटल जी की सरकार थी, 10 साल आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार थी, तब क्यों नहीं हटाया? यहां किसी चीज को हटाने का विचार नहीं है, यहां किसी चीज को याद दिलाने का विचार है। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? जिस समय पूरा विपक्ष जेल में था, एक चीज, 1 लाख लोग जेल में थे, एक चीज, सारे मानवाधिकार सस्पेंडेड थे, तीसरी चीज, और सबसे मूल मानवाधिकार क्या होता है? जिंदा रहने का हक। 28 अप्रैल 1976 को एडीएम सिटी जबलपुर वर्सेस शिवाकांत शुक्ला केस में जस्टिस एचआर खन्ना पूछते हैं गवर्नमेंट के सॉलिसिटर जनरल से कि जो आप कह रहे हैं इसका मतलब यह हुआ कि अगर कस्टडी में किसी को गोली मार दी जाए तो कोई रेमेडी नहीं है? तो जानते हैं मिस्टर नीरेन डे, सॉलिसिटर जनरल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंदिरा गांधी, क्या कहते हैं? यस मी लॉर्ड, अगर गोली भी मार दी जाए तो आप सिर्फ देखते रह सकते हैं क्योंकि आर्टिकल 21 सस्पेंडेड है, यानी जीने का भी हक नहीं है। यह उस दौर की बात है, इसीलिए हम ये याद दिलाना चाहते हैं किस दौर में किया गया था। और दूसरी बात, मैं पूरी विनम्रता से कहना चाहता हूं, जब से यह सेकुलर वर्ड आया है, इस सेकुलर वर्ड के आड़ में इस देश को आंशिक मुस्लिम राष्ट्र बनाया गया है। अदरवाइज मैं चैलेंज करके पूछता हूं, दुनिया का एक सेकुलर देश बताओ जहां माइनॉरिटी कमीशन होता हो, जहां ट्रिपल तलाक को कानूनी मान्यता प्राप्त हो, जहां शरिया को कानूनी मान्यता प्राप्त हो, जहां 4 बीबी को कानूनी मान्यता प्राप्त हो, 9 साल की बेटी से कानूनी मान्यता प्राप्त हो, मेहरम को कानूनी मान्यता प्राप्त हो, वक्फ बोर्ड को कानूनी मान्यता प्राप्त हो, मदरसे को कानूनी मान्यता प्राप्त हो। एक सेकुलर देश दिखा देंगे तो मैं अपना बयान वापस ले लूंगा। और दूसरा मैं बताना चाहता हूं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये नवंबर 1948 में ये विषय आया, शायद हमारे साथियों को पता हो ना पता हो, मिस्टर केटी शाह ने यह विषय रखा कि सेकुलर वर्ड होना चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर उस सभा में थे, उसमें डिबेट में भाग लिया नेहरू जी ने भी, लोकनाथ मिश्रा, एचएन मुखर्जी, ये सब उसके पार्टिसिपेंट हैं। फिर जानते क्या साहब बाबा साहब अंबेडकर ने कहा? अगर माइनॉरिटी वर्ड होगा तो सेकुलर नहीं होना चाहिए, क्योंकि माइनॉरिटी रिलीजियस स्टेट में होता है। अगर कोई स्टेट सेकुलर है तो माइनॉरिटी नहीं होना चाहिए। फिर बाबा साहब अंबेडकर ने क्या कहा? उन्होंने कहा चूंकि नेहरू जी का बहुत आग्रह है कि माइनॉरिटी होना चाहिए, इसलिए सेकुलर वर्ड नहीं होना चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन में उसे रिजेक्ट किया गया, मगर संविधान की आत्मा कुचलकर, उस समय जिसे संविधान की आत्मा कहा गया था, प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की उद्देशिका, उसको बदलकर संविधान की आत्मा बदली गई। और किसके कहने बदली गई? मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं, सिर्फ मामला अंदरूनी नहीं था। मित्रोकिन्स आर्काइव केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2 एक किताब है जो केजीबी के एक अधिकारी वसेली मित्रोकिन ने 2006 में लंदन में पब्लिश की है। उसमें यह लिखा हुआ, पेज नंबर 340 से 50 के बीच में पढ़ लीजिएगा। और मैं कहूंगा कांग्रेस के नेताओं को मुकदमे करने चाहिए, वैसे उनके पास आर्काइव्स हैं, बहुत सोच समझ के करना चाहिए इनको। उसमें लिखा है कि इमरजेंसी के दौरान केजीबी ये इंश्योर कर रही थी कि इंदिरा गांधी के विरोधियों को लेट डाउन किया जाए और उनको कैसे समर्थन दिया जाए। उसके अनुसार, मैं नहीं कह रहा हूं, उसके अनुसार 10.6 मिलियन रूबल दिया गया कांग्रेस पार्टी को, यानी 1 करोड़ 60 लाख रूबल, रुपया नहीं, रूबल दिया गया। और उसके अनुसार जब इंदिरा गांधी चुनाव हार गई तो भारत में रूस के राजदूत को तलब किया गया क्रेमलिन में, और इस बात की चर्चा हुई कि इतने संसाधन देने के बाद भी इंदिरा गांधी हार कैसे गई। सोचिए कितने खतरनाक दौर में था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने उस समय किया, तो एक पंक्ति में कहना चाहूंगा कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, अरे मंजिल पे पहुंचा मुल्क हर बला को टाल के, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के। चलिए भाई अजय उपाध्याय जी, माइक उठाइए और जवाब दीजिए। इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि बाबा भीमराव अंबेडकर की, जिनको सब पार्टियां अपना अपना बताने में लगी हुई हैं होड़ में, वो अंबेडकर साहब की जो पहली जो संविधान थी उसमें तो ये था ही नहीं।
और ये भी एक सच्चाई है कि इमरजेंसी के दौरान 1976 में जब विपक्ष के आधे नेता जेल में थे तब इसको ऐड किया गया। क्यों डाला गया था, क्या वजह थी, आप ही बता दीजिए, तब आपकी नीयत पर लोग भरोसा कर। बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। मैं बात करना चाहता हूं, हमारे साथी मित्र भाजपा के अभी सांसद यहां सेकुलरिज्म और सोशलिज्म पर एक प्रश्न लगा रहे हैं। आप लोग सभी लोग अभी गूगल कीजिए और देखिए, भाजपा के संविधान के पहला ही उद्देश्य जो है, भाजपा का जो संविधान है, नियम कायदे कानून है, उसका पहला पेज पैरा 2, उसमें स्पष्ट तौर पे लिखा जाता है कि हम जो है इस देश में हमारी निष्ठा है और इस देश में संविधान में जो मौलिक जो बात है, जो समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता, उसके प्रति हमारी पूरी आस्था है। ये भाजपा के संविधान की मैं बात कर रहा हूं। तो क्या भाजपा का संविधान गलत है? शुरुआत मैं यहां से करता हूं। देश के संविधान को मैं मानता हूं कि भाजपा के लोग नहीं मानते थे। इनके पूर्वज जो थे, जो जनसंघ था या आरएसएस के लोग, जब संविधान लागू हुआ था उसी बाबा साहब का, इनकी प्रतियां रामलीला मैदान में सरेआम जलाई गई। क्यों जलाई गई? कहा गया कि इसमें मनु स्मृति पर ही देश चलना चाहिए, यह संविधान मनु स्मृति के अनुरूप नहीं है। दूसरी बात, लगातार इनके प्रमुख, कई प्रमुखों की बात मैं करता हूं, जो भारत के संविधान को, बाबा साहब अम्बेडकर के समतावादी मूलक समाज को और लोकतांत्रिक चरित्र पर प्रश्न लगाने का इन लोगों ने काम किया। लगातार वो कहते हैं कि इस संविधान को बदलो। मैं नहीं कह रहा हूं, अयोध्या के लल्लू जी थे, अनंत हेगड़े जी थे, ऐसे कई इनके साथी हैं, अभी उप मुख्यमंत्री हैं जो राजस्थान की, उन्होंने भी बोला चुनाव के पहले 400 पार का नारा भी दिया, बेशक जनता ने उसको जो है टाए टाए फिस कर दिया। अब बात आती है कि ये क्यों बदला गया। इन्हीं के सांसद ने, समाजवादी और जो धर्मनिरपेक्ष बात है, इनके सांसद सुब्रमण्यम स्वामी, भाजपा के नेता एक और उपाध्याय जी हैं जो इसी टीम में रहते हैं, ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए कि इसको बदल दिया जाए। हुआ क्या? सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि खबरदार, भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान की आत्मा है, वो मूल शक्ति है इस देश की, उसको नहीं चेंज किया जा सकता। अब प्रश्न क्या उठा रहे हैं, 49 में जब पहला संविधान लागू हुआ तो क्यों नहीं था, और 76 में क्यों लागू हुआ 42वें संविधान संशोधन में? पहली बात, 42वें संविधान संशोधन में यदि लागू हुआ, उसके बाद 2 साल बाद जब इनकी सरकार आई 78 में, जो 44वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें इन्होंने मूल रूप से सारे संविधान संशोधन को पलट दिया था। फिर क्या बात हुई? ये 2 शब्द से आपको क्यों इतना प्यार रहा? आपने क्यों नहीं बदला? इसका मतलब ये 2 वर्ड जो है संवैधानिक है। और कैसे है? बेरुबारी 1960 का एक मुकदमा है, सुप्रीम कोर्ट में गया। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है। केशवानंद भारती ये केस आया, ये केस 1973 में आया, उसमें स्पष्ट तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग भी है, उसमें संशोधन किया भी जा सकता है। संशोधन से प्रश्न नहीं है, आपके कहीं ना कहीं आपकी अंदर की जो इच्छा है, आपकी जो भावना है, इस संविधान पर प्रश्न लगाने का। बाबा साहब के संविधान जिसमें समरसता की बात है, सर्वधर्म समभाव की बात है, और धर्मनिरपेक्ष चरित्र का मतलब संविधान में सिर्फ संविधान का वो मुद्दा नहीं है, इस देश में बहुलता में एकता रहेगी कि नहीं, इस देश में सभी धर्मों का सम्मान होगा कि नहीं, इस देश में सब एक साथ रहेंगे कि नहीं, 10 सेकंड, इस देश में सभी एक साथ जीने का अधिकार रहेंगे कि नहीं। देखिए ना, देखिए मूल संविधान की प्रस्तावना थी बाबा साहब की, उसमें नहीं था। सुनिए ना, नहीं था। क्यों किया गया? अरे नहीं, उसमें नहीं था इसलिए क्योंकि उस समय जब समाजवाद की बात आई थी, देश नया नया स्वतंत्र हुआ था, आपको आर्थिक पद्धति कैसे रखनी है ये उस समय के शासकों पर छोड़ दिया गया था। लेकिन जब देश में अवसर की समानता की बात आई, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, जब रजवाड़ों का प्रीवी वर्ष खत्म किया गया, जमींदारी उन्मूलन किया गया, तो इंदिरा गांधी ने देखा कि ये लोग विरोध कर रहे थे, जिसमें जनसंघ के इशारों पर ये राजे रजवाड़े विरोध करते थे। इंदिरा जी का समाजवादी शब्द जोड़ना और अवसर की समानता देना जरूरी था। दूसरी बात, लोक कल्याणकारी राज्य की बात थी। जनता को राज्य अंजना जी, अभी अजय जी ने कहा
भाजपा के संविधान की नहीं, कुछ इधर सुनिए तो संघ ने क्या मैं वाजपेयी वो भी जी कर रहा हूं, वाजपेयी जी मैं उसकी- मोदी जी से मैं पहले उसकी नहीं भी कहा बात- मैं- अब क्यों कह रहे हैं? मैं उसकी बात भी आता हूं ना, जब जो इन्होंने सवाल कहा तो सुनना होगा ना। मैं बिल्कुल हाँ, बोलिए। अभी इन्होंने कहा कि भाजपा का जो संविधान है वो बाकायदा कहता है कि भारत के संविधान में हमारी पूरी आस्था है, और इसमें इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल भी किया। तो पहली बात यह है कि भाजपा उस संविधान का विरोध नहीं कर रही जो लगातार चल रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपने अंजना जी उठाया कि जो आज ये कह रहे हैं कि अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को बदल रहे हैं, वो तो इन्होंने बदला। जिस संविधान की जिस प्रति पर बाबा साहब अंबेडकर के हस्ताक्षर हैं, क्या उस प्रति में ये दोनों शब्द हैं? अगर नहीं है तो किसने बदला? बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को बदला किसने? 1976 में, उस समय जिस समय संसद में कोई बहस नहीं हो सकती थी, कोई प्रतिपक्ष का नेता उस समय संसद में नहीं होता था, हाँ। अगर कहा जाए तो चोरी से। और ये पहली बार नहीं किया, 35A के समय भी किया था। उस समय भी बाबा साहब को मालूम नहीं था। ये दोनों शब्द ऐड करने में क्या बुरा किया? अब मैं बता देता हूं आपको कि क्या बुराई है। क्या गलत? पहली बात तो ये बताइए कि समाजवादी जो है, समाजवाद जो है या तो राजनीतिक अवधारणा हो सकती है या आर्थिक अवधारणा हो सकती है। क्या भारत का संविधान ये कहता है कि सिर्फ एक राजनीतिक अवधारणा के लोग संविधान को मानेंगे? अगर जिसकी समाजवाद में आस्था नहीं है तो क्या वो भारत के संविधान को मानने के लिए नहीं होगा क्या? पहली बात। दूसरी बात बताइए, अगर समाजवादी थी, शुरू से मिश्रित हमारी इकोनॉमी थी, तो समाजवादी जोड़ने के पश्चात जब नरसिम्हा राव जी आए और उन्होंने समाजवाद से किनारा किया और उदारीकरण आ गया, और मनमोहन सिंह जी उस समय वित्त मंत्री थे, तो उन्होंने संविधान के खिलाफ काम किया, संविधान की आत्मा के खिलाफ काम किया। बताइए, अगर उस समय अगर संविधान में लिखा हुआ है कि भारत का संविधान के हिसाब से भारत की सरकार, भारत की जनता, भारत का प्रशासन जो है सिर्फ समाजवादी अर्थव्यवस्था में विश्वास करेगा, तो जिस समय 1992 में जिस समय ये उदारीकरण की आई, जिस समय समाजवाद को भारतवर्ष से, उससे पहले पूरे विश्व से हो चुका था, तो ये बात अंजना जी, एक बात, सिर्फ एक बात है, आज बदलने की बात नहीं, बदलने सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये बात देखनी चाहिए कि बाबा साहब अंबेडकर के जिस प्रति पर साइन है, क्या उस प्रति पर ये लिखा हुआ है? 10 सेकंड और लूंगा। और ऐसा नहीं है कि ये दोनों शब्दों पर चर्चा न हुई हो। लोकसभा सचिवालय ने 8 मोटे खंडों में पूरी जितनी संविधान सभा है की बहसें हैं, उनको छापा हुआ है, प्रकाशित हैं, वो देखी जा सकती हैं। उसमें बाकायदा है बाबा साहब अंबेडकर और उस समय के तमाम लोगों ने कहा कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद लाने की जरूरत नहीं है। तो सीधे सीधे बाबा साहब अंबेडकर की उस मानसिकता के खिलाफ उस समय, जिस समय भारत का प्रतिपक्ष संसद में नहीं था, इन लोगों ने काम किया है। ठीक है, राजकुमार जी आप जवाब दें, उससे पहले जरा हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं सेक्युलर और सोशलिस्ट पर संविधान सभा में बाबा साहब ने क्या कहा था, क्योंकि आपको ये जानना चाहिए। बाबा, ऐसा नहीं है कि उस वक्त ये बातें नहीं आई थी सामने, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनको सब कहते हैं कि सबसे अच्छे वो हमारे नेता हैं और वो उनके खिलाफ है, ये उनके खिलाफ है, उन्होंने कहा था सोशलिस्ट एक अस्थायी नीति है, संवैधानिक आदेश नहीं है। ये बाबा साहब ने कहा है, ये ऑन रिकॉर्ड है। ऐसी नीतियों को भविष्य की सरकारों पर छोड़ देना चाहिए, भी उन्होंने कहा है। तो भविष्य की सरकार अगर चाहे वो डाल सकती है। यह लोकतंत्र के लचीलेपन को कमजोर करता है, ये बड़ी बात है। उन्होंने कहा लोकतंत्र के लचीलेपन को कमजोर करता है, ऐसा करना लोकतंत्र को नष्ट कर देगा। राजकुमार भाटी जी, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था, सोशलिस्ट नीति निर्देशक तत्वों से पहले से ही शामिल है। बाबा साहब ने कहा था कि इसे भविष्य की सरकारों पर छोड़ देना चाहिए, और लोकतंत्र वो के लिए खराब भविष्य भी की कहा ही था। सरकार थी जिसने ये 2 शब्द जोड़े, वो भविष्य की ही सरकार थी। अभी अवजिनेश जी बोल रहे थे, अवनिजेश अवस्थी जी बोल रहे थे, तो आपने प्रस्तावना पढ़ी है भारत के संविधान की? अंजना जी, हाँ बोलिए बोलिए, मैं सुन रही हूँ। भारत का संविधान शुरू के दिन से सोशलिस्ट था और सेकुलर था। भारत के संविधान की जो प्रस्तावना शुरू होती है, हम भारत के लोग भारत को एक समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोक तो पहले वो है सर्वप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए इस लाइन में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ दिए। लेकिन इससे अगली लाइन क्या है? और उसके सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय देने के लिए। यह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय ही तो समाजवाद है। और फिर उससे अगली की लाइन क्या है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए। तो जब था ही तो जोड़ने की जरूरत क्या थी? सुनिए ना, आपके नेता भी उस समय जेल में थे। मैं उसका जवाब भी दूंगा। आपके नेता भी जेल में थे। मैं उसका जवाब भी दूंगा।
विचार, अव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता ही तो सेकुलरिज्म है। यानी कि देश में हर नागरिक को अधिकार होगा वो किसी विचार को माने, किसी धर्म को माने, कैसे ही उपासना करे। तो यही तो सेकुलरिज्म है। अम्बेडकर साहब को लेकिन मालूम नहीं था समस्या ये बात? क्या है? समस्या बाबा क्या साहब है? को ये बात मालूम नहीं थी क्या? कृपया कृपया नहीं बता दीजिए नहीं, ना। हम आपके बीच बस में फिर तो नहीं मैं- बोले मैं- थे। ठीक है, आपके बीच में वो मैं- नहीं मेरी बोले। बात पूरी हो जाने कि दो। बाबा साहब क्या मेरी इस बात से पूरी हो जाने दो। उनको मालूम नहीं था क्या ठीक ये है, बात? पॉइंट रेज्ड। अब सुनिए तो समस्या उनको। ये है, आप लोग हाथ जब उठाइए जिसको 26 सवाल पूछना नवंबर है। 1949 को 26 नवंबर 1949 को जब संविधान सभा में भारत का संविधान स्वीकृत किया गया, तो 30 नवंबर 1949 के ऑर्गेनाइजर में आरएसएस के तत्कालीन प्रमुख गोलवलकर जी ने लेख लिख के बाकायदा इस संविधान का विरोध किया। उन्होंने कहा यह संविधान हमें स्वीकार नहीं है, हमें मनुस्मृति पर आधारित संविधान चाहिए। तो अगर ये संविधान को बदलना चाहते हैं, इनकी इच्छा है जो हमेशा प्रकट होती रहती है, तो इस देश में एक जनमत संग्रह करा लें कि कौन कौन मनुस्मृति पर आधारित संविधान चाहते हैं और कौन कौन बाबा साहब के संविधान को चाहते हैं। इनकी नीयत यही है, एक एक शब्द, एक एक बात को बदलेंगे। इन्हें सेकुलर शब्द से इतनी चिढ़ क्यों है? चलिए जवाब दीजिए इसका सुधांशु और जी। अगर फिर ये मैं हिंदू प्रश्न- राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हाँ। आखिरी बात बोल दूं, हाँ। 1947 में देश आजाद हुआ था, 1947 में ही पाकिस्तान का निर्माण हुआ। भारत देश लोकतंत्र और संविधान के रास्ते पर चला, लगातार तरक्की करता गया। पाकिस्तान धर्म के रास्ते पर चला गया, आज बर्बाद मुल्क है। अगर ये भारत को धर्म के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं तो ये भारत को भी पाकिस्तान की तरह बर्बाद करना सुधांशु चाहते जी हैं। वो इधर उधर नहीं, वो संविधान के सीधा पूछ रास्ते रहे पे हैं चल के कि ही क्या हम तरक्की कर क्या सकते हैं। आप